हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक एलियंस की लव स्टोरी जो एक कोरियन ड्रामा है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन देते हैं इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के। सबसे पहला कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर डोमिंगो। डोमिंगो जो है उसका एक मेन लीड है जो एक एलियन है। सैंगी जो जो मेन एक्ट्रेस है और उसका भाई, उसकी माँ और पिताजी, और डिफरेंट जो साइड कैरेक्टर्स आएंगे मैं आपको ड्रामा के साथ उनको इंट्रोड्यूस करते जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक यूएफओ के अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री से। जैसे ही यूएफओ अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, एक गांव के ऊपर से गुजरता है। एक गांव के ऊपर से गुजरने की वजह से बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, सब कुछ उड़ने लगता है। दिखाता है टाइम चल रहा है 1609 ईस्वी का, जिसमें एक लड़की रहती है जिसका जो विधवा हो गई रहती है अभी यंग एज में। वो सब रोते हुए उसको ले जाते हैं। ले जाते वक्त पहाड़ी से ऊपर जैसे ही गुजरता है, ऊपर से यूएफओ आता है और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। यूएफओ की वजह से बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और सब कुछ उड़ने लगता है। जो आदमी जो भी होते हैं सब कुछ उड़ने लगता है। इवन जिस बग्घी में वो लड़की बैठी होती है वो भी उड़ने लगता है और वो उड़ के खाई में गिरने ही वाला होता है कि टाइम स्टॉप हो जाता है। और जो ड्रामा का मेन लीड है जो एक एलियंस है वो उसकी एंट्री होती है और वो जाके जो बग्घी गिरने वाली होती है खाई में उसको उठा के ज़मीन पे रखता है और ज़मीन पे रखते ही अपने हाथ आगे बढ़ाता है हेल्प के लिए उस लड़की का, और उस लड़की को वो बचा लेता है। वो लड़की देखती है मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट में पता चलता है कि जो हमारा हीरो है डोमिंगो, उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो ऐसा बताते हैं कि उसके पास जो हीरिंग के जो जितने भी सेंसेशन हैं सुनने की, समझने की, देखने की, वो आम ह्यूमन की तुलना में लगभग 7 गुना ज़्यादा हैं और वो कभी कभी फ्यूचर की विजन्स भी देख सकता है। तो दिखाता है, फोकस जाता है एक टीवी पे, दिखाता है कि बहुत ही ब्राइटर जो कॉमेट्स है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के नियर से पास होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने लीड एक्ट्रेस पे, जो इस ड्रामा में भी एक एक्ट्रेस है और वो एक सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे कॉफ़ी के साथ ट्वीट करती है। ट्वीट करते समय वो मिस्टेक कर देती है लिखने में, जिसकी वजह से सभी लोग उसको ट्रोल करना चालू कर देते हैं। ये खबर मिलती है सोंगी के डायरेक्टर को। वो पूरी तरह बौखला जाता है। बोलता है उसकी मैनेजर को बुला के कि उसको ट्वीट करने मत दो, नहीं तो वो अपना इमेज खुद ख़राब कर लेगी। लेकिन जैसे ही सोंगी आती है कोई उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता है। उसे सामने रखते हैं कि चलिए कोई कमर्शियल एक ऐड है उसको शूट करने के लिए, लेकिन सोंगी बोलती है कि मुझे जाके घर रेस्ट करना है। वही स्टारडम, कोई उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है सोंगी के नए अपार्टमेंट में जहाँ वो शिफ्ट हुई रहती है। तो वो अपने अपार्टमेंट में जाती है लिफ्ट में, तब तक उसकी मुलाकात होती है अपने मेन लीड डोमिंगो से, जहाँ वो डोमिंगो को एक स्टॉकर समझ लेती है और स्टॉकर समझने की वजह से उसे काफ़ी कुछ बोल देती है, जबकि डोमिंगो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वो लिफ्ट में जैसे ही अपना फ्लोर आता है वहाँ से निकल के वो चला जाता है। तो जब सोंगी देखती है कि वो उसके बगल वाले अपार्टमेंट में रहता है तो उसकी अपनी गलती रियलाइज होती है और तब तक डोमिंगो अपने रूम में चला जाता है और सोंगी अपने फ्लैट में चली जाती है। दोनों लोग अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं एक डाइनिंग टेबल का सीन, जिसमें सोंगी और योशिनमी की मॉम एक दूसरे से बात करती रहती हैं और आपस में अपने बच्चों की बड़ाई करती रहती हैं। सोंगी अपने अपार्टमेंट में बैठ के ऑनलाइन जितने भी कमेंट आए होते हैं उनको पढ़ती है। उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है और उसकी माँ उसको डांटती है। दोनों में थोड़े आर्गूमेंट्स होते हैं और फिर क्योंकि सोंगी अपने घर नहीं बताई होती है कि वो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही है, फिर उसकी माँ बताती है कि तुम अपने भाई को फ़ोन कर लो, वो पिछले 2 दिन से घर नहीं आया है। इसके बाद ड्रामा शिफ्ट होता है उसके भाई पे, जो एक साइबर कैफ़े में बैठा होता है, जहाँ साइबर कैफ़े में कुछ बच्चे सोंगी का वीडियो बना के एक एडल्ट फ़ोटो बनाते हैं उसके फ़ोटो से, और उसका भाई देख के काफ़ी गुस्से में उनको डांटता है और तुरंत वो फ़ोटो डिलीट करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। डोमिंगो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। सोंगी बगल वाले अपार्टमेंट में बाथरूम में काफ़ी तेज़ आवाज़ से गाना गा रही होती है। क्योंकि डोमिंगो की हेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अपने अपार्टमेंट में सो ही नहीं पाता है। काफ़ी परेशान होने के बाद वो जाता है सोंगी के अपार्टमेंट में
बेल बजाता है, सॉन्गी बाहर आती है तो उसे बोलता है कि तुम इतनी आवाज़ में अपने मतलब गाने नहीं गा सकती। लेकिन सॉन्गी उल्टा उसी उसी के ऊपर अपनी दिन भर की सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है और बोलती है कि भाई मैं अपनी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए गाने भी नहीं गा सकती। और जैसे ही डोमिंगो कुछ बोलने वाला होता है, सॉन्गी बोलती है कि तुमको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और बड़े एटीट्यूड के साथ दरवाज़ा बंद करके चली जाती है, अपने अपार्टमेंट चली जाती है। अब बेचारा डोमिंगो कुछ कर भी नहीं पाता है और वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। सॉन्गी दरवाज़ा बंद करके अपने बेडरूम में जाती है। वहाँ बेडरूम में जाके वो रोने लगती है क्योंकि सारे ऑनलाइन सब लोग उसको ट्रोल कर रहे होते हैं और ट्रोलिंग की वजह से वो काफ़ी परेशान होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी देर तक रोती है, जिसकी वजह से जो डोमिंगो की हीरिंग कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा होती है वो उसकी रोने की वजह से रात भर सो नहीं पाता है। और जब काफ़ी देर तक सो नहीं पाता है तो वो परेशान होकर जाके उठता है और अपनी डायरी में लिखता है, मेरे अर्थ पे लास्ट के 3 मंथ। सॉन्गी का डायरेक्टर सॉन्गी से बोलता है कि तुमको कॉलेज जाना चाहिए, नहीं तो ये मीडिया वाले हमेशा तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। तो सॉन्गी डिसाइड करती है वो कॉलेज जाएगी। तो नेक्स्ट डे हु यंग जो है वो उसको कॉलेज के लिए ले जाता है और हु यंग सॉन्गी को पसंद करता है। जैसे ही कॉलेज पहुंचता है सारे मीडिया वाले सॉन्गी को घेर लेते हैं। किस तरह वो जाके क्लास में अपने मैनेजर के साथ बैठती है। इसी बीच एंट्री होती है उनके प्रोफेसर की, जो कोई और नहीं डोमिंगो होता है। डोमिंगो को देखते ही सॉन्गी अपना फेस छुपाने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डोमिंगो अपने लॉयर से बातें कर रहा होता है। लॉयर को डोमिंगो के बारे में सब कुछ पता होता है। डोमिंगो लॉयर से बोलता है कि उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो लॉयर पूछता है कि आप हर 10 साल बाद डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, अभी तो 2 ही साल हुआ है तो इतना जल्दी क्यों बनवा रहे हैं। तो डोमिंगो बोलता है कि मैं घर जाने वाला हूँ। तो लॉयर पूछता है कि आप इतनी साल तक घर क्यों नहीं गए। तो वो डोमिंगो बताता है कि जब मैं पहली बार आया था तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक लड़की की जान जाने वाली थी और मैंने उसकी जान बचाई थी। वही पहली छोटी लड़की थी जो स्टार्टिंग में ड्रामा के स्टार्टिंग में देखते हैं, और उस लड़की ने डोमिंगो को गिफ्ट दिया होता है। तो डोमिंगो बताता है कि 12 साल, वो तो 400 साल बीत चुके हैं, लेकिन 12 साल पहले सेम उसी कल की लड़की जो उसी शक्ल की जो 400 साल पहले बचाया था, जो ड्रामा के स्टार्टिंग में आपने देखा था, उसी सेम शक्ल की लड़की को 12 साल पहले एक्सीडेंट होने वाला था तो डोमिंगो ने उसको बचाया था। तो डोमिंगो उसे एक बार मिलना चाहता था। सेमी, सॉन्गी और हुयोंग तीनों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, जिसमें हुयोंग सॉन्गी के लिए रिंग लाया होता है, जिसे रिंग को देख के सेमी को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि जो सेमी होती है वो हुयोंग को पसंद करती है, लेकिन जो हुयोंग है वो बचपन से ही सॉन्गी को लाइक करता है। रिंग देख के सॉन्गी बोलती है, तुमको याद है 12 साल पहले तुम मुझे प्रपोज करने के लिए ऐसे ही रिंग लेके आए थे, जिसे देख कर मैं भाग रही थी। रोड क्रॉस करते वक्त मेरा एक्सीडेंट होने वाला था और किसी आदमी ने उसकी जान बचाई थी। तो हुयोंग बोलता है कि हाँ, तो क्या तुमने उसकी शक्ल देखी थी। तो सॉन्गी बोलती है हाँ देखी थी, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो सेमी बोलती है कि वो आदमी जिसने सॉन्गी को बचाया था वो इसका फ़र्स्ट लव है। तो सॉन्गी बोलती है कि नहीं, वो मेरा फ़र्स्ट लव नहीं है, लेकिन मैं उसे एक बार मिलना चाहती हूँ और धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जो उसने मुझे बचाया था। तो इस ड्रामा का ये लास्ट सीन चलता है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।